राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर, आयुष वासन करिए प्रभु तेरे पुण्य कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल की कथा में प्रसंग आया कि माता पार्वती जी ने जब देखा कि शिव जी बरगद के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में वृक्षाला बिछाए हुए बैठे हैं और बड़े प्रसन्न चित्त हैं, तब माता पार्वती जी शिव जी के पास जाती हैं। शिव जी ने बाईं ओर उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। पार्वती जी को पूर्व जन्म का ध्यान आया, उन्हें उस मोह का ध्यान आया। उन्होंने शिव जी से निवेदन किया कि आप हमारे भ्रम को दूर करिए और हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण कराइए। क्या कर रही पार्वती जी? कहती हैं कि बंदों पद धरी धरनी शिरु, विनय करऊं कर जोरी। वर नहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से कि मैं पृथ्वी पर अपना सिर रख करके आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ के बड़ी विनय कर रही कि आप जो वेदों का निचोड़ है उसको सुनाइए मुझे। कहते हैं, आगे कह रही कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मनोक्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। कहती हैं कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ और स्त्री होने के कारण मुझे उसे सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मन वचन और कर्म से मैं आपकी सेविका हूँ, दासी हूँ। और जब आर्ध अधिकारी होता है, बड़ा दीन अधिकारी होता है, तो साधु लोग भी कथा के गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते। अति आरती पूछं सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कहने लगी कि हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यधिक दीन हो करके और कह रही हूँ, अतः भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा आप दया करके कहिए। क्या क्या पूछ रही कि क्या क्या बतलाइए आप मुझे। कहती हैं कि प्रथम यानी पहले नंबर पर तो वह कारण बताइए जिसके कारण जो ब्रह्म होता है वो निर्गुण होता है, निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो किस कारण से शरीर धारण करके सगुण रूप रखता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही
राज तजा सो दूषण ताहि। कहती हैं कि उसके बाद आप सुनाइए भगवान रामचंद्र जी के अवतार की कथा। फिर उनका अवतार होने के बाद जो उन्होंने बाल लीलाएं की, उन बाल लीलाओं की कथा सुनाइए। उनका जो भगवान राम का बाल चरित्र है उसकी आप हमें कथा सुनाइए। फिर इसके बाद जिस प्रकार भगवान राम ने जानकी जी के साथ विवाह किया, उस विवाह की कथा का मुझे श्रवण कराइए। फिर जो उन्होंने राज्य का त्याग किया वो किस दोष के कारण किया, वह कथा सुनाइए। बनवसी कीन्हे चरित उपारा, कहु नाथो जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। कहने लगी कि बनवस कीन्हे चरित अपारा। वनवास में जब वो गए तो वन में निवास करके जो उन्होंने अत्यंत अपार चरित्र किए हैं उनकी कथा सुनाइए। फिर किस प्रकार से उन्होंने रावण का वध किया वह कथा सुनाइए। फिर वापस आकर के अयोध्या सिंहासन पर बैठे तो क्या लीलाएं की। हे सुख को प्रदान करने वाले श्री शिव जी, यह सारी कथा मुझे सुनाइए। यानी उन्होंने भगवान राम के जन्म से लेकर के और भगवान राम के राज्य तक की बात पूछ ली माता पार्वती जी। फिर कहती हैं कि बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौ ने निज धाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर हे करुणा के निधान, फिर आप वह कथा कहिए कि जिससे में रामचंद्र जी ने आश्चर्य का काम किया है। उसके बाद अपनी प्रजा के सहित श्री रामचंद्र जी जब अपने धाम को गए, कैसे गए, कब गए, यह सारी कथा आप हमें सुनाइए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर नहु सहित विभागा। कहने लगी पार्वती जी की हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके मुझे बतलाइए जिसके कारण या जिसकी अनुभूति से जो मुनि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं, वो क्या रहते हैं, मग्न रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य, इनका विभागों के सहित वर्णन कीजिए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, विज्ञान क्या है। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथो अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयालो राखहु जनि गोई।
फिर कहती हैं कि और इसके बाद या इसके अलावा श्री रामचंद्र जी के जो रहस्य हैं, छुपे हुए भाव हैं, उनको भी आप मुझे समझा करके कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान जो है ये अत्यंत निर्मल है, और हे प्रभु, मैंने जिस चीज़ों को पूछा भी ना हो, ना पूछ पाई हूँ, वह भी आप छिपा करके ना रखना, मुझे अपना दास समझ करके सब कुछ बतला देना। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आनो जीवो पावर का जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनी स्यो मन भाई। कहने लगे कि आप त्रिभुवन के तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। फिर आन दूसरे जीवों, जो दूसरे जीव हैं, वो साधारण जीव हैं, वो इस रहस्यों को क्या जाने। पार्वती जी क्या जब स्वाभाविक सरल उनके प्रश्नों को श्री शिव जी ने सुना, पार्वती जी के शब्द या वाणी कैसी थी, जो छल से विहीन थी। और जब ऐसी वाणी को शिव जी ने सुना तो शिव जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जब माता पार्वती जी ने भगवान की लीला कथाओं को सुनाने का आग्रह किया, तब श्री हर भगवान शिव जी के हृदय में भगवान राम के पूरे चरित्र का स्मरण हो गया। वो उन्हें हृदय में दिखाई देने लगे, आने लगे, तो उनका जो शरीर है वो प्रेम से पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और श्री रघुनाथ जी का, रामचंद्र जी का जो रूप है उनके हृदय में आ गया, दिखने लगा। और जब वो दिखने लगा तो इन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई और इन्हें अत्यधिक अपार सुख प्राप्त हुआ। मगनो ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरने लीन, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप शिव जी के हृदय में आ गया, तो वो 2 घड़ी के लिए ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन फिर उन्होंने 2 घड़ी के बाद अपने ध्यान को बाहर खींचा, जो वो अंदर हो गया था, भगवान राम के रूप में लग गया था। और उसके बाद श्री शिव जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन करने लगे। कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा
सपन भ्रम जाई। कहने लगे कि जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता है तब तक झूठी बात भी सत्य प्रतीत होती है। जिस प्रकार बिना पहचान के दूर से यदि देखा जाए, कम प्रकाश में देखा जाए, तो रस्सी भी सांप जैसी दिखती है, यानी रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है। लेकिन जिसको जान लेने पर, यानी परमात्मा ऐसे हैं, भगवान श्री राम जी ऐसे हैं कि जिनको जान लेने पर सारे जगत का लोप हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार जब व्यक्ति सोते हुए में जगता है तो सोते समय जो भी स्वप्न देखता है तो स्वप्न में कभी उसे दुख प्राप्त होता है, कभी सुख प्राप्त होता है, तो वह उस भ्रम में रहता है। लेकिन जब जग जाता है तो उसका सारा स्वप्न का जो भ्रम है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो ये संसार रूपी जो स्वप्न है ये उसका नष्ट हो जाता है। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सोलाभो जपत जिसु नामू। मंगलो भवनो अमंगल हारी, द्रवो सुदस्य रथ अजर विहारी। कहने लगे शिव जी कि मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, सब कुछ सुलभ हो जाता है। यानी भगवान के नाम का जप, उनके रूप का ध्यान, उनकी लीला कथाओं का श्रवण एवं गायन जब व्यक्ति करता है अच्छे निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से, तब उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप मंगल के धाम हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। हे राजा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी, आप मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्नो धन्नो गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुर नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान शिव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अमृत के समान वाणी में कहने लगे। क्या बोले कि हे गिरिराज कुमारी, हे हेमवंत की पुत्री, आपको धन्य है, क्योंकि आपके समान उपकार करने वाला कोई दूसरा उपकारी नहीं है। जिसे भगवान राम की लीला कथा सुनने की इच्छा हो, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर शरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कहने लगे कि इसलिए आप उपकारी हैं, परोपकारी हैं कि आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनने का आग्रह किया, उसे पूछा। भगवान की कथा जो है वो सारे लोगों को, सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है।
तुम्हारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में बड़ा प्रेम है, तुम उनकी चरणों की अनुरागी हो, इसलिए तुमने इस संसार के हित को देखते हुए हमसे प्रश्न किया है। कहने लगे कि राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ ताओ मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं शिव जी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हे पार्वती, तुम्हारे मन में स्वप्न में भी ना तो शोक है, ना मोह है, ना कोई संदेह है, ना कोई भ्रम है। मेरा तो विचार ऐसा है कि तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है, केवल तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना चाहा, जिसके लिए तुमने मोह का सहारा लिया है। यही बात याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कही थी, जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनाने का आग्रह किया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करऊ पयान, सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।